गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग के लिए आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डील करेंगे जिसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारे लिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, तो पहले भी आपको बता दूं कि मैट्रिक्स की स्टार्टिंग से लेके मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन तक जो लोग हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सारा चीज़ उनको बता दिया हूँ। उसके बाद ही क्या करेंगे, वो लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को समझेंगे, नहीं तो कोई चीज़ें समझ में उनको नहीं आएंगी। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैं लिखा हूँ कि इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स गिव ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स का क्या करो, आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया है 2x3, तो एक ऐसी मैट्रिक्स बनाइए उसी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर हो 3x2, तो वो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स से क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A 2 3 1 3 5 6, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, 2x3। तो क्या होगा, जो ट्रांसपोज होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं a के पावर t, मतलब ट्रांसपोज, या a डैश से क्या करते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए इसका जो रो है 2 3 1, उसको मैंने कॉलम में लिख दिया 2 3 1। इसका देखिए जो 3 5 6 है, इसको मैं से क्या कर दिया 3 5 6 लिख लिया। इसमें क्या है, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 रोज 2 कॉलम। क्या किया, मैं कुछ नहीं किया, जनरली क्या किया, जो यहाँ पे उसका ऑर्डर था, जो उसका रो एंड कॉलम के लिखने का तरीका था, उसको सिंपल क्या कर दिया, बदल दिया। ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज में कोई दिक्कत, ट्रांसपोज में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ए ट्रांसपोज, मतलब कोई मैट्रिक्स ए था उसका आपने ट्रांसपोज निकाला। क्या किया, ट्रांसपोज निकाला। कहने का मतलब यहाँ से आप कहाँ गए, ट्रांसपोज निकाले, और फिर से क्या किया आपने, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। फिर से क्या किया, आपका ट्रांसपोज निकाल दिया। कहने का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स थी, उसको आपने क्या किया, ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद फिर से ट्रांसपोज कर दिया। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज मान लीजिए आपने ये निकाला, और बोला कि इसका भी आप क्या निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए। तो इसका ट्रांसपोज अगर ये है तो इसको अगर ट्रांसपोज मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जनरली क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जनरली क्या होता है, ए होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है क्या, कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, कोई एक मैट्रिक्स क्या है, ए है, उसमें कोई कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसमें कांस्टेंट नंबर के से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए आपसे बोले, ए था उसमें के से मल्टीप्लाई कर दिया गया और उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए आपसे बोले, तो ये कांस्टेंट क्या करेंगे, सिमिलरली बाहर कर देंगे, और जो ये मैट्रिक्स है ए, इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उस कांस्टेंट वैल्यू को के को हम लोग लिखेंगे, और जो है ए, इस ए का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। तीसरा फॉर्मूला ये, तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल दिया जाए। अगर दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, और उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए बोले तो सिंपल क्या कर देंगे, एसोसिएटिव लॉ की तरह इसको क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। क्या पूरा कर देंगे, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। किया क्या, मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज था तो इसको मैं क्या कर दिया, अलग अलग बांट दिया, अलग अलग क्या कर दिया, बांट दिया इसको। सिमिलरली आप बोल सकते हो इसको, ये तो एडिशन रूल था, अब आ जाओ प्रोडक्ट रूल पे। ए इंटू बी का ट्रांसपोज, दो मैट्रिक्स ए और बी है, उनमें इंटू का संबंध है, और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल रहा है। तो याद रखना, जब एडिशन रूल था या सब्ट्रैक्शन रूल था तो सिंपली क्या कर लिया हमने, इसको 1 by 1 अलग कर दिया। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट रूल आ जाए, जब मल्टीप्लाई किया हुआ मैट्रिक्स आ जाए, तो आप अपोजिट रूल को फॉलो करोगे। कहने का मतलब क्या है, उल्टा चलेंगे, पहले लिखेंगे बी ट्रांसपोज, फिर लिखेंगे क्या, ए ट्रांसपोज। पहले बी ट्रांसपोज और फिर क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज। जैसे मान लीजिए ऐसे आपको दे दे कि ए बी सी डी का ट्रांसपोज निकालना है आपको, ए बी सी डी का क्या निकालना है आपको, ट्रांसपोज निकालना है। तो आप उल्टा करो, पहले डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है कि नहीं,
है कि नहीं। दोनों क्या कर देंगे, 1 बाई 1 क्या कर देंगे हम लोग, इसको कैलकुलेट कर देंगे। दोनों क्या कर देंगे, 1 बाई 1 क्या कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि 5 प्रॉपर्टी है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, के ए का ट्रांसपोज, के कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, ए ट्रांसपोज निकाल देंगे। तीसरा है ए बी का ट्रांसपोज, अगर प्रोडक्ट रूल हो तो अपोजिट फॉलो करेंगे, दैट मीन्स बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। और ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ पे मैं क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। ये जो ट्रांसपोज होता है, ये जो ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज के टाइप भी होते हैं। क्या होते हैं इसके टाइप, क्या होता है इसका टाइप भी होता है। इसका टाइप दो तरह का होता है। पहला होता है क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो तरह के सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, याद रखिए। अगर आपने कोई गिवन मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए कोई आपको गिवन मैट्रिक्स क्या है, ए है, कोई आपको मैट्रिक्स दिया है ए, आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाला। क्या निकाला, इसका ट्रांसपोज निकाला। तो एक चीज आपको ये देखने को मिला क्या कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला और सिमिलरली क्या हुआ, हमको वही मैट्रिक्स मिल गई। सेम का सेम क्या हुआ, वही का वही मैट्रिक्स मिल गया। तो क्या सिमेट्रिक है, क्या है वो सिमेट्रिक। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक है। नाम से क्या हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वहीं का वहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब ए ट्रांसपोज निकालने पे वही मैट्रिक्स आ जाए, ए ही आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई आपसे बोलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, तो एक मैट्रिक्स ए का अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे और वही मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी तो बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वही केस यहाँ भी होगा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज निकाले तो ए ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, बट निगेटिव के साथ। किसके साथ, निगेटिव के साथ। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा। ट्रांसपोज क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम गिव्स ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के साथ हमने समझा। उसके बाद क्या किया, ट्रांसपोज के हमने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। ट्रांसपोज का क्या पढ़ा हमने, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। देखिए ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी को 1 बाई 1 मैंने बताया कैसे करेंगे। अगर प्रोडक्ट रूल हो तो अपोजिट कर देंगे, और एडिशन रूल हो तो 1 बाई 1 क्या कर देंगे, उसको क्लियर कर देंगे। यहाँ पे जो ट्रांसपोज है वो दो तरह का, कौन कौन, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला ट्रांसपोज और एक स्क्यू सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक कहने का मतलब क्या है, कोई गिवन मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज हमने निकाला तो सेम वही मैट्रिक्स मिल गई, तो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला और वो निगेटिव में मिल गए। किस में मिल गए, निगेटिव में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। है कि नहीं। क्वेश्चन हम लोग 1 बाई 1 करेंगे, तो पहले आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद आगे करते हैं। इसको जल्दी से लिखिए, जॉट इट डाउन फास्ट, इसको जल्दी से लिखिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आपसे पूछेगा क्या कि बताइए कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में ये क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। ये 4 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ, 1 2 3 4, आपके 4 क्वेश्चन हैं। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा है सिमेट्रिक और कौन सा है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या पूछेगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा क्या कि इसमें से बताइए कि कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन सी मैट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपको क्या पता है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले, अगर ट्रांसपोज निकालने पर वही मैट्रिक्स सेम का सेम मिल गई तो सिमेट्रिक है, और उसी का ट्रांसपोज निकाले और निकालने के बाद क्या मिला, निगेटिव में वो वैल्यू आई, तो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे। ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। चलो निकालते हैं। ए ट्रांसपोज जो है, जो दिया गया है हमको, ए ट्रांसपोज दिया गया है, इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने पे अगर सिमिलरली वहीं का वहीं आ गया, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। देखते हैं ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में कौन सा रूल, प्रोडक्ट में हमेशा उल्टा रूल फॉलो होता है। पढ़े कि नहीं, ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होता था, बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, था कि नहीं। प्रोडक्ट में हमेशा उल्टा होता था, तो पहले क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है, इनटू ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है कि नहीं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए और ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखिए यहाँ पे ए ट्रांसपोज, यहाँ भी क्या रहा है, ए ट्रांसपोज। सिमिलर नहीं आ गया, सिमिलर नहीं आ गया, तो जहाँ सिमिलर आ जाएगा उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। ये देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना,
इसका हम क्या निकालेंगे, ये क्वेश्चन है ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्या ये क्वेश्चन है, इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकाल के चेक कर लेते हैं। ट्रांसपोज निकाल के चेक करने पे क्या होता है, चेक करो, एडिशन रूल, एडिशन रूल में जैसे दिया गया होता है वैसे ही ट्रांसपोज निकालते हैं। प्रोडक्ट वाले में उल्टा करके निकालते हैं, पहले इसको फिर इसको, लेकिन एडिशन वाले में ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है कि नहीं। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सीधा ए बन जाएगा, सीधा ए बन जाएगा। तो देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज था, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, सेम क्वेश्चन वाला नहीं आ गया, क्वेश्चन में था ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ भी क्या है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये भी क्या है सिमेट्रिक है, ये भी क्या है, ये भी क्या है सिमेट्रिक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका भी क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल के चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज निकाल के इसका भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सिमिलर वही रूल 1 बाय 1 करने वाला। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज होगा नहीं ये, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन में था ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ आ रहा है ए ट्रांसपोज माइनस ए। ऐसा करते हैं, इसमें से निगेटिव कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, निगेटिव कॉमन, तो माइनस वाला जो ए है वो प्लस ए हो जाएगा, और प्लस वाला जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस में ट्रांसपोज हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन हमारे पास था ए माइनस ए ट्रांसपोज, हमारा क्वेश्चन क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ भी ए माइनस ए ट्रांसपोज आ रहा है, लेकिन किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। देखिए मैं किया हूँ, इसका ट्रांसपोज निकाला हूँ, 1 बाय 1 किया हूँ, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ रहा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज आ रहा है, बट किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब ये है जो स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। इसको चेक कर लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए का, कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए जो है, इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। एडिशन है तो 1 बाय 1 रूल फॉलो होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए हो गया, प्लस में ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए, यहाँ पर डबल ट्रांसपोज आ गए, निगेटिव एक कॉमन यहाँ से नहीं होगा, तो ये ना ही सिमेट्रिक है और ना ही क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। देख लीजिए, ए ट्रांसपोज 2 बार आया है, क्या यहाँ पे 2 बार दिया है, नहीं, यहाँ पे कितनी बार दिया है, एक ही बार दिया है, और वहाँ पे क्वेश्चन में, वहाँ पे आंसर में 2 बार आ रहा है, तो ये नाइदर सिमेट्रिक है नॉर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये ना ये क्या, नाइदर सिमेट्रिक है, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, है कि नहीं। एक पॉइंट जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एक बार पॉइंट आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है ए, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, उस मैट्रिक्स से आपको पूछता है, उस मैट्रिक्स से आपको पूछेगा कि जो मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को मिला के लिखिए। मतलब एक ही मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो कैसे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स का कॉम्बो, है कि नहीं। एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों का मिक्सचर कॉम्बो क्या करना है, आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, क्या बोल रहा हूँ, एक मैट्रिक्स ए है, उसको सिमेट्रिक और उसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक का कॉम्बो में करके लिखना है। तो ये देखिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हमने दोनों सॉल्व किया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, है कि नहीं। तो एक मैट्रिक्स जो ए है, जो मैट्रिक्स ए है उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या है, सिमेट्रिक है, प्लस में ए माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस में ए ट्रांसपोज। कहने का मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स ए है उसको हम लिख दिया ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, है कि नहीं। अब देखिए, अगर देखें तो ए ट्रांसपोज प्लस में ए ट्रांसपोज माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ए 2a हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और हमको लाना कितना है, वो मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स क्या थी, ए थी, क्योंकि मैं लिखा हूँ कि एक मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो वहीं क्या, देखिए ये सिमेट्रिक है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट हुआ क्या,
ये ए ट्रांसपोज प्लस में, ये ए ट्रांसपोज माइनस में कट जाएगा, लेकिन ए कितना ए हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो 2a को a बनाना है तो कैसे करेंगे, 2a को a बनाना है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, है कि नहीं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, और इसमें क्या कर देंगे हम, 2 से डिवाइड दे देंगे। तो कहने का मतलब ये हमारा एक रिलेशन निकल के आ गया क्या, कि a इज इक्वल टू, ये हमारा एक रिलेशन है, क्या एक हमारा एक रिलेशन है, A इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स A को हम सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के टर्म में लिख सकते हैं। और वो इक्वेशन क्या बन के आती है, तो A इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2, जिसमें A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 किसका पार्ट है, ये सिमेट्रिक है, क्या है ये सिमेट्रिक वाला पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट है, कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक वाला ये पार्ट है। तो एक सिमेट्रिक है और एक कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। बात को समझ में आप लोग को आ रही होगी, मैं बोल रहा हूँ ना, बात को क्या होगा आपको समझ में आ रहा होगा कि A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 कर क्या कर देंगे, उसको 1 बाई 1 हम लोग सॉल्व कर देंगे चीज़ों को, क्योंकि ये सिमेट्रिक है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ है ना, हाँ है ना, इसमें कोई दिक्कत, किसी भी मैट्रिक्स को पता लगाना हो कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले उसको आप ट्रांसपोज निकालना, और ट्रांसपोज निकालने के बाद चेक करना क्या कि क्या ये एडिशन प्रोडक्ट रूल है, एडिशन रूल है, सब्ट्रैक्शन रूल है, कौन सी प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है, और उसके बाद क्या करना, 1 बाई 1 कैलकुलेट कर लेना, है कि नहीं। जब 1 बाई 1 कैलकुलेट कर लोगे, चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके लिए, बहुत बहुत क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी, बहुत बहुत क्या हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, है कि नहीं। तो पहले इतना आप लोग क्या कीजिए, जॉटेड डाउन कीजिए जल्दी से, फास्ट इसको आप लोग लिखिए, जैसे लिखिए आप लोग, वेरी गुड, लिखिए इसको। इन सभी चीज़ों क्या करना है आप लोग को, फेयर बनाना है, क्या बनाना है, फेयर बनाना है, और फेयर बनाए कभी किसी को देना नहीं है, अपने पास रखना है, नोट्स क्या करना है, अपने पास बनाना है, ठीक है, क्योंकि देने का घाटा आप लोग जानते हैं, देने का घाटा क्या होगा आप लोग जानते हैं, देने से क्या होता है पता है ना, कि साज बाज बीबी तीनों किसी को नहीं देते हैं। कहने का मतलब क्या है, अपना साज बाज जो भी आप इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल वाला रखे हो किसी को नहीं देते हैं ना, तब एकदम बेकार में क्या कर देगा, यूज कर देगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका कितना कीमती चीज़ है। अपनी गाड़ी किसी को नहीं देते हैं, बिना मुँह दे क्या करेगा, एकदम रो देगा, ठीक है। और अपनी बीवी को तो जान भी करते हो, किसी के दूसरे के हाथ में मत देना, नहीं तो बिना मुँह दे का सब कहानी क्लियर। लिखो इसको जल्दी से। 2 क्वेश्चन है आपके पास, 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। 2 क्वेश्चन क्या है, दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन ये है क्या कि A इज इक्वल टू, ये आपको दिया गया है, एक मैट्रिक्स A दिया गया है, एक मैट्रिक्स क्या दिया गया है, B दिया गया है, 2 मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, और आपसे पूछ रहा है कि अगर प्रूफ करके दिखाइए कि A प्लस B का ट्रांसपोज, जब A प्लस B दोनों को जोड़ लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, वो इक्वल होता है दोनों का सेपरेटली ट्रांसपोज करने के बाद। ये एक मैट्रिक्स है A जो दिया गया है यहाँ पे, और पूछ रहा है वैल्यू ऑफ फाइंड 3A ट्रांसपोज, क्या पूछ रहा है, 3A ट्रांसपोज। तो कहने का मतलब क्या है, जो 3A ट्रांसपोज कहने का मतलब है, तो ये A कांस्टेंट है, तो इस A को क्या कर लेंगे, पहले 3 को बाहर कर लेंगे, और हम किसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, A का ट्रांसपोज निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, A का ट्रांसपोज निकाल देंगे, क्योंकि 3 बाहर आता है, और A का क्या निकाल देते हैं, ट्रांसपोज निकाल देते हैं। जो डैश दे रहा हूँ और ये ट्रांसपोज दोनों क्या है, सेम ही है, बताया था आपको। आते हैं पहले A ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, A ट्रांसपोज निकालते हैं। ये है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, क्योंकि 2 रो हैं और 3 क्या है, इसमें कॉलम है। तो एक ऐसा ट्रांसपोज निकालेंगे जिसमें 3 रो होगा और 2 क्या होगा, कॉलम होगा। तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं और फाइंड कर लेते हैं। जो 2 3 1 ऐसा लिखा है वो लंबा लिखा जाएगा, 2 3 -1। ये देखिए 0 -5 और 7 मीन्स 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बन गई। A ट्रांसपोज निकल गया। A ट्रांसपोज में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3A ट्रांसपोज निकालना है, 3A ट्रांसपोज निकालना है। इसका मतलब जो भी वैल्यू हमारे पास निकल के आई है उसमें 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 3 ज़ा 9, -15 -3 और 3 7 ज़ा 21। निकल के आ गया, क्या हो गया, निकल के ये आ गया। वैल्यू क्या होगा, 3A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो गई, निकल के आ गई। यहाँ देखिए A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसको कैसे निकालेंगे, A प्लस B, पहले दोनों क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड होगा, एकदम होगा, क्योंकि इसमें 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये भी है और 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये भी है। मीन्स 3 रो इसमें भी है, 3 रो उसमें भी है, 2 कॉलम इसमें भी, 2 कॉलम उसमें भी। पहले जोड़ लेते हैं सबसे इजी करने के लिए। जोड़ने का तरीका क्या है, जोड़ने का तरीका क्या है, A प्लस B जोड़ो, 3 2 5 4 3 यहाँ पे 1 हो जाएगा, है कि नहीं। -2 और 5 को ऐड करेंगे तो 3, 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6, 7 में -1 ऐड करेंगे तो 6, और -5 में
ऐड करेंगे 8 को तो कितना आएगा 3 आएगा। ये एक मैट्रिक्स आई, ठीक। दोनों को जोड़ने पे इसका ट्रांसपोज हमको लेना है इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज लीजिए, मतलब जो 3 4 ऐसे लिखा है वो आप 3 4 ऐसे लिखिए, जो -2 0 ऐसे लिखा है वो -2 0 ऐसे लिखा है ना, तो सॉरी 3 4 ऐसे लिखा है तो आपने 3 4 क्या किया, ऐसे किया। 3 4 रो में था, 3 4 कॉलम में किया, -2 0 रो में है तो -2 0 हो जाएगा। और क्या है 5 और 7 ऐसे हैं तो यहाँ पे 7 और क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत देखिए 3 4 रो में था तो कॉलम में किया, ये भी रो था तो कॉलम बन गया, ये भी रो था तो क्या बन गया कॉलम, प्लस बी कितना है हमारे पास, बी देखिए 2 - 3 तो आ जाएगा 2 - 3। उसके बाद क्या है 5 6 रो में है तो 5 6 किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद -1 8 रो में है तो -1 8 किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, 5 1 क्या है 5 1 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा 5 1। उसके बाद 3 6, उसके बाद 6 3। कहने का मतलब जो 5 3 6 ऐसे लंबा था उसको ऐसे सजा दो, 5 3 6 को, जो 1 6 3 ऐसे था उसको ऐसे सजा दो, ये निकल के आ गया इज इक्वल टू, इसको जोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 3 2 5, ये देखिए 3, ये हो गया 6, ये देखिए ऐड कीजिए 1, ये हो गया 6 और ये हो गया 3। क्या दोनों सेम आ रहा है, देखिए तो 5 3 6 5 3 6 1 6 3 1 6 3। कहने का मतलब क्या है कि जो a प्लस, जो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो a प्लस बी का ट्रांसपोज है, a प्लस बी का ट्रांसपोज है वो हमेशा इक्वल आता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के, है कि नहीं। और 1 बाई 1 आप लोग क्या कर लोगे, इसको पूरा कर लोगे, मुझे पता है, मुझे पूरा ट्रस्ट है आप पे कि आप क्या करोगे, इसको 1 बाई 1 पूरा कर लोगे। देखिए ट्रांसपोज स्टार्टिंग करने से पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ से जो पिछले वीडियो हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट कब बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि नहीं। उसमें बहुत सारा मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें मैं आपको मैट्रिक्स का जोड़ना भी बताया हूँ, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना भी बताया हूँ, किसी कांस्टेंट वैल्यू से मैट्रिक्स में कैसे ऐड मल्टीप्लाई करते हैं वो भी बताया हूँ, और दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको भी बताया हूँ। जेईई मेन एडवांस के भी क्वेश्चन क्या क्या उसमें कराया हूँ, ठीक। तो उसको जाके एक बार जरूर देखें। इस वीडियो का हमारा मेन मोटो क्या था, आपका ट्रांसपोज कंसेप्ट क्लियर हो जाना कि ट्रांसपोज कंसेप्ट क्या होगा, कैसे क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मिलेंगे उस समय मैं पूरा एडजॉइंट एंड इनवर्स दोनों साथ करेंगे। एडजॉइंट एंड इनवर्स जो ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या करेंगे, दोनों साथ करेंगे। तो इसको क्या करना, पूरा का पूरा बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए। क्या बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने के आप ही क्या होंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। तो नोट्स आप लोग क्या बनाइए, जरूर बनाइए। नोट्स देखिए आप लोग, पूरे की पूरी चीज़ें क्या कीजिए, आप लोग क्लियर कीजिए, है कि नहीं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपसे एक लाइक सब्सक्राइब भी तो मैं मांगता हूँ, है कि नहीं। तो इसको क्लियर कीजिए, फेयर बनाइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद। इसको पूरा बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको जल्दी से।